वालेकुम अस्सलाम मैम। जी उमैर, मुझे बताइएगा आपके साथ ये वाक़या कब पेश आया था और हुआ क्या था? एक्चुअली मैम 16 सितंबर की बात है। रात 9:30 बजे मैं काम कर रहा था। मैं फ्रीलांसर हूँ ऐसा। तो मैं काम फ्री होके मैं दोस्तों के पास जा रहा था। तो मैं नीपा तक पहुँचा हूँ। तो मुझे सडनली पीछे से आवाज़ आती है, ए मैं समझे शायद कोई अननोन बंदा एड्रेस वगैरह पूछ रहा हो। मैंने बाइक स्लो करी और जस्ट मैं हेल्प करने के लिए मैंने पीछे पलट के देखा तो मुझे दो बंदे दिखे। उन्होंने फ़ौरन मेरे करीब आए, मेरी बाइक पे एक लात मारी और मैं नीचे गिर गया पुल के ऊपर ना। तो मैं जैसे ही गिरा हूँ मैंने मैंने डर गया। मैंने कहा ये क्या तरीका है। मैंने उनसे बोला कि ये इस तरीके से क्या हो गया भाई, खैरियत है सब। तो उन्होंने मुझे बोला कि भाई मोबाइल निकालो, वॉलेट निकालो। मैं समझ गई ये स्नैचर्स हैं। तो मैंने बोला कि नहीं है, क्योंकि एक दफ़ा मेरे साथ पहले भी स्नैचिंग हो चुकी है, मैं पहले भी रॉब हो चुका हूँ। सेकंड केस था मेरे साथ ये। तो मैंने दफ़ा बोला कि यार ये मोबाइल मेरी वालदा का था। तो मैंने बोला कि यार नहीं, मेरे पास नहीं है कुछ भी, आप जाएं, मुझे छोड़ दे जाने दें आप। तो उन्होंने मुझसे बदतमीज़ी करी, मुझे धक्का दिया, मुझे मारना शुरू किया। तो मैंने भी गुस्सा आ गया था मुझे, तो मैंने भी हाथापाई करना शुरू कर दी उनसे। तो इतनी देर में उन्होंने पिस्टल निकाल दी। पिस्टल निकाली तो उन्होंने मेरे सीने पर रख दी पिस्टल कि निकालो वरना हम गोली मार देंगे। मैंने उनकी पिस्टल आई। मैंने कहा जाओ यार, जाने दो, हम वैसे ही गरीब लोग हैं, काम वाम करते हैं, वैसे कमाते हैं हम लोग, तुम लोग भी मेहनत करो। और इस तरीके से मेरी बातचीत उनको शायद बुरा बुरा लग गया ये सब बातों का। तो उन्होंने फिर दोबारा पिस्टल निकाली, मुझे रखी पिस्टल की, निकालो मोबाइल ना। तो जैसे ही उन्होंने यहाँ पे पिस्टल रखी, मैंने पिस्टल छीनने की कोशिश करी। तो मैंने जैसे उनकी पिस्टल पकड़ी है तो उन्होंने वहीं फायर मार दिया। तो मेरे फायर मेरी रान में से होती हुई मोबाइल में गई, मोबाइल से मेरी रान में गई, वो बोन ब्रेक करती हुई मेरी एग्जिट हो गई वो बुलेट। और वो भाग गए। मैंने मोबाइल वगैरह तो नहीं दिया उनको, खैर वो मुझे शूट करके वो लोग भाग गए। तो मैं वहाँ पे रोड पे कम से कम 10-15 मिनट तो मैं पड़ा रहा। फिर मैंने कोई बंदा आया तो उनको मैंने बोला कि आप मेरे दोस्त को बुलाते हैं। उन्होंने मुझे है बोला कि मैं आपको हॉस्पिटल ले जा सकता हूँ। मैंने कहा आप ले जाएंगे बट मेरी बाइक यहाँ पे पड़ी रह जाएगी, कोई उठाने वाला नहीं है। तो आप एक काम करें, मेरे दोस्तों को बुला दें आप, हाय, ताकि वो मुझे ये यहाँ भी से ले जाएं। टेंशन। करीबी थे दोस्त, इसलिए मैंने उनको बुला लिया। हाय। तो मेरे दोस्त आए 10-15 मिनट के गैप के बाद से, तो मुझे हॉस्पिटल लेके गए। फिर हॉस्पिटल गए हम लोग। हॉस्पिटल में गए तो कम से कम सैटरडे की नाइट थी, तो समझ लें डॉक्टर अवेलेबल नहीं थे। 2 दिन तक तो मैं इसी कंडीशन में हॉस्पिटल के अंदर पड़ा रहा। मेरी कोई ट्रीटमेंट नहीं थी, बस वो कि जो डेली बेसिस की ट्रीटमेंट थी, अल्लाह मेडिसिन वगैरह ये सब अल्लाह। दे रहे थे। तो मुझे मेरे वेट बांध के इन्होंने ऐसे ही रखा हुआ था, मेरा ऑपरेट भी नहीं हुआ। फिर मैंने वहाँ से तंग आके मैंने फिर अपने आप को टीओ में शिफ्ट यानी किया। कि अगर आप टीओ क्लिनिक में मेरा ऑपरेट अगर हुआ वक्त पूरा। पे भी पहुंच जाते। जी। तो फिर भी मैं हो सकता था वक्त पे ना, अगर आप बट पहुंच जाते तो ये काफ़ी इंसिडेंस आपका ऐसा हो कि नुकसान कम शायद। हो जाता। जी बिल्कुल ऐसा ही था, बट नहीं हो सका ऐसा, क्योंकि शायद किस्मत में ऐसे ही लिखा था। तो वो हो गया मेरे साथ में। हाय। फिर मुझे अच्छा, टीओ मुझे मुझे क्लिनिक उमैर ले ये गए, बताएं, वहाँ वो पे मेरा मोबाइल ट्रीटमेंट कितने शुरू का हुआ। था जो मोबाइल आपसे वो लेके भी नहीं गए मैम और आपको सिर्फ गोली मार के वहाँ से फरार हो गए? अप्रॉक्स 15-18 थाउजेंड का था ये मोबाइल। 15-18 थाउजेंड का ये मोबाइल था। हाय। और मेरे पे एक्सपेंस अप्रॉक्स 500 या 550 लैक्स आ गया मेरे पे। अल्लाह। तो आप मुझे ये बताएं कि आप वैसे कभी सोचते हो मैं कि काश मैं मज़ाहमत ना करता? मतलब इनको तो कोई शर्म है ही नहीं, ये तो काश, मार जाएंगे सही मुझे, बात है, इंसिडेंट्स के तो मैं बाद ही इनको हर दे कोई ही बंदा देता। सोचता है, पछतावा होता है इसको कि काश। बिल्कुल बाद में पछतावा होता है इंसान को कि काश मैं ना करता, क्योंकि मेरे पास वेपन तो था नहीं। मैंने जब उनका वेपन देखा था तो मुझे वहीं रुक जाना चाहिए था, इनको दे देना चाहिए था। बट पता नहीं, शायद मैं पहले भी रॉब हो चुका, इसलिए फर्स्ट्रेट था मैं कि मैं नहीं मजम्मत करूँ इनसे, क्या पता मेरी बिल्कुल। मजम्मत से शायद गुस्सा था अंदर। कोई चेंजेस आए। चेंजेस आएगा तो जाहिर सी बात है इनके दिल में डर आएगा कि हाँ भाई आवाम बोलना शुरू हुई है, आवाम स्टैंड लेना शुरू हुई है। बट ऐसा कोई इंसिडेंस नहीं हो सका। बट हो गई मुझसे गलती, बट उसका नतीजा मैं भुगत रहा हूँ। मुझे मैक्सिमम अप्रॉक्स 8 मंथ या 7 मंथ मुझे बेड रेस्ट है। डॉक्टर ने बोला कि आपको बेड रेस्ट करना है कम से कम 7 से 8 महीने ना। मतलब ये तो फिर आप तो कोई नौकरी भी नहीं कर पाएंगे मैं तो, उसके बाद ये इतने जो बेड रेस्ट के बाद फिर आप खड़े हो जी पाएंगे मैम, अपने पाँव पे? इंशाल्लाह उमैर, आपके अल्लाह लिए ताला बहुत बड़ा दुआएं हैं। बादशाह है मैम। और जब वो अल्लाह ताला ने, रब्बुल इज़्ज़त रिज़्क़ देने वाला है, बेशक। और मैम जिस दिन मेरा ये इंसिडेंस हुआ है तो मंडे को मेरी जॉब थी, मैं अपॉइंटमेंट लेटर लेना था, यूफू में मेरी जॉब हो गई थी। मुझे उन लोगों ने हाय बुलाया था अपॉइंटमेंट अल्लाह। लेटर लेने के लिए। मेरी फिर नेक्स्ट डे से मेरी ड्यूटी ऑन थी वहाँ पे, बट मैं ज्वाइन नहीं कर सका। तो ये जॉब भी मेरे हाथ से चली गई। मैं एज अ फ्रीलांसर काम करता हूँ पार्ट टाइम पे, तो बस अब उसी को मैं लेके चल रहा हूँ, क्योंकि मैं बाहर तो जॉब कर नहीं सकता हूँ, जा नहीं सकता। 8 मंथ्स कम अज़ कम अप्रॉक्स मुझे रेस्ट करना है रिकवरी के लिए, क्योंकि मेरे यहाँ पे रॉड डली है, पूरी रॉड डाली है उन्होंने मेरे यहाँ पे। मेरी बोन 3 साइड से ब्रेक हो गई थी।
चले, मैं बहुत बहुत उमैर आपके लिए बहुत दुआएं। इंशाल्लाह आप ये जो आप वक्त बता रहे हैं, मेरा दिल कहता आप इससे पहले ही आप सेहतियाब हो जाएंगे, क्योंकि आपने जैसे इतनी प्यारी बात की ना कि अल्लाह बादशाह है, तो अल्लाह बादशाह, लेकिन अमर कितनी तकलीफ की बात है कि यहाँ पे मजलूम ही पछतावा करे कि हाय मैं कर लेता। मतलब जिसने मारा है, जो जुल्म कर रहा है, जो जालिम है, उसको पछतावा नहीं है। हमें गिल्ट है कि तुम लुट भी रहे हैं, नुकसान भी हो गया, देखो मतलब करियर आपका ख़राब हो गया। अच्छा, ऐसे सैकड़ों लोग हैं जो बाद में ये अफसोस कर रहे होते हैं, क्योंकि हम इस पे मुसलसल रहे होते हैं या ऐसे ज़ख्मियों से मिलने जा रहे होते हैं। तो मैं इनके घर भी गया था, ये बेचारे जो हैं उमैर साहब, ये भी घर के वाहिद कफ़ील हैं, और बल्कि मैं तो लोगों को रिक्वेस्ट भी करूंगा कि ये फ्रीलांसर हैं और ये वेब डिज़ाइनिंग करते हैं, ग्राफिक डिज़ाइनिंग करते हैं, तो जो लोग इनसे रब्ता करना चाहे वो करें, ये घर पे ही कर सकते हैं वो काम, तो कम से कम। इन्फ्लुएंसर, इतने एंटरप्रेन्योर्स खवातीन जो कि चाहती है कि भाई उनकी कोई वेबसाइट हो, कोई भी ऐसी चीज़, तो प्लीज़ आप हमारी टीम से रब्ता कर सकते हैं एंड हम आपको इनसे कनेक्ट करवा देंगे। अच्छा, इसके अलावा बहुत सारे ऐसे लोग मिलते हैं, ख़ासतौर पे जो एम्बुलेंस ड्राइवर होते हैं, वो हमें ये चीज़ें, कहानियाँ सुना रहे होते हैं कि बाद में लोग वो चीज़ें वसूल करने इनके पास आ रहे होते हैं कि यार वो जो हमारा फलाना ज़ख्मी तुमने उठाया था, उसकी मोटरसाइकिल या उसकी जेब में से चीज़ें निकली थी वो दे दो। अच्छा, वो ज़ख्मी इनके साथ एम्बुलेंस में ये बातें करता हुआ जा रहा होता है कि मैंने क्यों कर ली, मुझे ये दे देना चाहिए था मोबाइल, मुझे ये अपना वॉलेट दे देना चाहिए था। तो बाद में ये चीज़ें अफसोस कर रहे होते हैं। लेकिन ये मेरा अपना ज़ाती ख्याल है कि मज़ाहमत नहीं करनी चाहिए, मोबाइल फ़ोन हो या कोई और चीज़ हो, दे देना चाहिए, चाहे बाद में आप फिर उस केस को परस्यू करें। अच्छा, आप यहाँ पर ये बात करी थी अभी थोड़ी देर पहले कि मुल्जिमान जो है या स्ट्रीट क्रिमिनल जो है वो इनका कॉन्फिडेंस इतना ज़्यादा है कि वो गोली मारते हैं और बासानी फ़रार भी होते हैं। उसकी एक वजह ये भी है कि पुलिस के पास कोई मुद्दा ही नहीं जाता। हम सब की, चाहे मैं क्यों ना हो, मतलब हम अगर लुटते हैं ना तो हम एफआईआर दर्ज कराने में हम सोचते हैं यार कौन जाए थाने अभी मुकदमा दर्ज कराने, और फिर पुलिस तंग भी करेगी। हमारा ये एक सोच डेवलप हो गई है। अच्छा, करते भी होंगे 80% मैं कह रहा हूँ जी, पुलिस वाले तंग भी करते होंगे, लेकिन 20% कुछ ऐसे भी होंगे जो आपके एफआईआर काट देंगे और आपकी एफआईआर को परसू कर लेंगे। तो हम पहला ही स्टेप नहीं उठाते, एक तो मुकदमा ही दर्ज नहीं कराते। अच्छा, जो लोग मुझे तकरीबन ये मैंने देखा है कि यहाँ ये रिलेशनशिप बेहतर होने का ज़रूरी है। ये अवाम और पुलिस में, अगर मैं किसी बाहर के मुल्क में होती हूँ तो मैं सबसे ज़्यादा सिक्योर तब फील करती हूँ जब मेरे आसपास वहाँ को कि पुलिस वाला मैं देखती हूँ तो मुझे होता है कि हाँ मैं सिक्योर हूँ। मुझे यहाँ पे सामान आपसे बड़ी माजरत के साथ, लेकिन ये है, मैं क्या कहूँ कि मैं बीइंग अ वुमेन मैं भी खौफ खा जाती हूँ कि अगर मैं देखूँ कि मेरे आसपास कोई पुलिस हो तो मैं डर जाती हूँ कि पता नहीं क्या चीज़ होगी। तो ये हमारा खौफ खत्म होना चाहिए, हमें पता होना चाहिए कि हाँ ये हमारे मुहाफिज हैं। अच्छा, देखिए, इस पे कई दफ़ा कोशिश की गई पुलिस अफसरान की जानिब से, जो आईजी सिंध जब तब्दील होते हैं तो वो हमेशा नीचे यही जो है वो अहकामात देते हैं कि जी जब भी किसी को नाके पे रोका जाए तो कम से कम सलाम किया जाए, उससे बातचीत की जाए अच्छे अंदाज में। बिल्कुल। लेकिन ये नहीं है ऐसा, हमारे यहाँ का माहौल इस तरह का नहीं डेवलप हुआ है। पुलिसिंग में ये माहौल है ही नहीं। थोड़ा सा हमने थानों को रेनोवेट किया इस लिहाज से कि जी रेनोवेट होंगे तो हो सकता है लोग आना शुरू हो जाए और लोगों को लगे कि माहौल अच्छा है। फिर अभी नए भर्ती किया हमने, कितने अच्छे उन्होंने ऐसे बनाए, खूबसूरत थाने बनाए कि वो अच्छा फील करे, मतलब हर एक को मुजरिम ना समझे। हाँ, नई भर्तियां भी हुई, लेकिन उसके बावजूद थोड़ा बहुत जो है वो 10% हम कह सकते हैं कि बेहतरी आई है, वरना नहीं। अहमद, हम ये मज़ाहमत की बात करते हैं, लेकिन मुझे पता है ऐसे भी तो केसेस है ना जहाँ पे मज़ाहमत नहीं करते फिर भी जाते हैं वो मार जाते हैं। वो फिर ऐसे होते हैं कि या वो नशे की हालत में होते हैं, या फिर जब कोई शहरी ऐसा रिएक्ट करता है, चाहे वो शहरी भागने के लिए रिएक्ट कर रहा हो, लेकिन उनको लगता है कि ये हमें पकड़ लेगा या ये हमें पकड़ने के लिए कोशिश कर रहा है, तो वो गोली चला देते हैं। तो ये बड़ा, मतलब मैं तो ये कहूंगा कि भाई आप चीजें दें और उस वक्त कोई ऐसा रिएक्ट ना करें। बिल्कुल। 18,000 का मोबाइल था, आप देखिए अगर हम सोने की चूड़ियों के वाले से बात भी करें तो वो भी चले, मैं कहती हूँ अगर 50 लाख की भी हो तो वो 50 लाख जो है वो उनके बेटे से ज़्यादा महंगी नहीं, क्योंकि उस वक्त नहीं पता चलता। और जवान लड़कों से तो मैं स्पेसिफिकली कहती हूँ कि भाई ठीक है, जवान होते हैं उनको होता नहीं कैसे हमसे कैसे, तो ये नहीं करना भाई।